कॉस्ट कोई एग्जाम नहीं है। कॉस्ट एक ऐसा एग्जामिनेशन डे है आपके लिए जो आपकी लाइफ को चेंज करेगा। मैक्सिमम स्टूडेंट स्कॉस्ट की एग्जाम की तैयारी करते समय कुछ गलतियां करते हैं। अगर वही गलतियां आपने इन लास्ट 60 डेज के अंदर दोहरा दी तो कोई मतलब नहीं है आपने पूरे साल भर कितनी तैयारी की है। या ठीक इसका उल्टा, अगर आपने पूरे साल भर न जाने कितनी गलतियां की हो, किताब खोली तक नहीं हो, लेकिन इन 60 दिनों के अंदर अगर आप ढंग से तैयारी कर लेते हो तो आपकी लाइफ की डायरेक्शन पूरी बदल जाएगी। आपने जेके बोस में वॉट एवर जो भी स्कोर लिया है, मैं मान के चल रहा हूं लो स्कोर लिया है, लेकिन फिर भी आप एक टॉपर के इक्वल आ सकते हो। अब करना क्या है पीसीबी स्टूडेंट्स को, खास तौर से कि यहाँ 100 मार्क्स आप लेके आ पाओ अपने बीएससी पीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स के अंदर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज या डिफरेंट बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में अगर आप जाना चाहते हो। सबसे पहली चीज है कि आप इस कॉस्ट के बारे में जानो कि एक्चुअली में इस कॉस्ट में अगर बात करें तो 60 डेज के अंदर हम जो बीएससी नर्सिंग, एमबीबीएस, बीडीएस, उनके अलावा भी एक डिफरेंट फील्ड है जहां बेहतर स्कोप है, उसके बारे में चेक कर सकते हैं। यूईटी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे हर एक इंफॉर्मेशन आपको जेकेबोपी यूईटी यानी कि इस कॉस्ट की तैयारी के लिए मिल जाती है, तो फॉलो जरूर करना। कॉस्ट का अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पुराना कॉलेज है जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, और पुराने कॉलेज की वजह से इसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। इसमें कोर्सेज, इंफ्राटेक वगैरह काफी अच्छे हैं, फैकल्टीज वगैरह। खास तौर से अगर बात करें एग्रीकल्चर फील्ड, वेटनरी फील्ड, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, सबसे बेस्ट प्रीमियम बात करें तो वेटनरी, और फिर हमारे पास में है एग्रीकल्चर। उसके बाद यहाँ पे ये एनएससी ग्रेडिंग के अंदर नंबर 1 पे आता है कॉलेज, और इसका गोल है कि प्रीमियम गवर्नमेंट एंड प्राइवेट करियर अपॉर्चुनिटी आपको मिले। या तो गवर्नमेंट में बहुत अच्छी सैलरी मिले या प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा पैकेज आपको मिले। यहाँ पे जो नंबर 1 पे आपके पास कोर्सेज है वो है आपका एक तो वेटनरी का कोर्सेज, फिर हम आपके पास में एएच का कोर्सेज जो आपके 5.5 साल का डॉक्टरेट डिग्री का कोर्सेज है, जिसमें नीट एंड वीसीआई जो कोटा है वो अवेलेबल है, यानी यहाँ से आपको यहाँ एंट्री मिल जाती है। इसके अलावा फिशरी, फॉरेस्ट्री, सेरिकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, ये भी अच्छी फील्ड है। फिर हमारे नंबर 2 पे है बीएससी एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, 4 साल का हाई डिमांडिंग कोर्स है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम बच्चे जा पाते हैं या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है, लेकिन यहाँ बेस्ट है। और इनमें जाने के लिए आपको करना कुछ नहीं, +2 के साथ में आपको पास में 50% स्कोर होना चाहिए, और ये एग्जामिनेशन आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना है यूईटी का। रिजर्व कैटेगरी में 40% का स्कोर होना चाहिए। अगर एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो यहाँ 45 क्वेश्चन इन फिजिक्स, 45 इन केमिस्ट्री, 45 इन बायोलॉजी, यानी कुल मिला के 135 मार्क्स 135 मिनट में सही करने। यानी 135 क्वेश्चंस को 135 मिनट में सही करने के लिए आपके पास में होनी चाहिए दो चीजें। पहली चीज है आपकी स्पीड, अगर वो आपके पास में है, और दूसरी चीज है आपकी एक्यूरेसी, और अगर ये भी आपके पास में है तो इसका मतलब आपका सिलेक्शन यूईटी में कोई नहीं रोक सकता। खास तौर से कश्मीर के वो तमाम मेरी बच्चियां जो कहीं ना कहीं बीबीसी में जाना चाहती है, या फिर मेडिकल में जाना चाहती है, या हॉर्टिकल्चर में या एग्रीकल्चर फील्ड में जाना चाहती है, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए कि आप इन फील्ड को चूज कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज द गेम चेंजिंग जोन। और उसके बाद अगर हम आप नेक्स्ट बात करें, ध्यान रखना सबसे पहली चीज, बिगेस्ट मिस्टेक ये होती है कि हम क्वेश्चंस को ड्रॉप कर देते हैं और या फिर जल्दीबाजी में भागते हैं। तो विनिंग स्ट्रेटेजी यही कहती है कि आप एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करो। मैंने कितने सारे क्वेश्चन छुड़वाए, 130 वाइज में से हमने 110 किए, 25 क्वेश्चन हमने छोड़ दिए। उन 25 क्वेश्चन को छोड़ने के लिए आपके पास में एक्यूरेसी होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, तब जाके आप चीजों कर पाओ, क्योंकि एलिमिनेशन और स्मार्ट वर्क से आप मार्क्स लेके आ सकते हो। कभी टारगेट ये मत करो कि फुल मार्क्स लेके आना है, क्योंकि फुल मार्क्स लाओगे तो आप नेगेटिव मार्क्स या कम मार्क्स लाओगे। आप टारगेट करो मुझे इतना मार्क्स चाहिए, मैं इतना लेके आऊंगा, 100% इजीली आप इस चीज को अचीव कर जाओगे। फिर हमारे पास में बायो में रैंक बूस्टर तौर पे 50% स्कोर जो है वो आप यहां से कवर कर सकते हो। कहाँ? जेनेटिक्स, ह्यूमन फिजियो, प्लांट फिजियो पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। केमिस्ट्री में बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा अच्छा खासा वेटेज है। फिर इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग, इक्विलिब्रियम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे एग्जाम में सवाल छूटता ही नहीं है। फिजिक्स में बात करें टाइम के लिए, क्योंकि यहाँ पे पेपर का लेवल अच्छा आता है, न्यूमेरिकल्स अच्छे बनते हैं, तो चीजें थोड़ी मुश्किल बनेगी। मैकेनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके साथ साथ आपको किस तरीके से आने वाले 60 दिनों में अपने आप को रेडी करना है, द फर्स्ट ऑफ ऑल फेज फर्स्ट, इन 30 दिनों में कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करो। फिर वो कॉन्सेप्ट आपके पीसीबी के होंगे। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि इन पीसीबी के 82 चैप्टर्स को मैं एक बारी रिवाइज कर लूं इन 30 डेज के अंदर। उसके बाद करो इन पे आप प्रैक्टिस टॉपिक वाइज। यहां पे आपने अगर कुछ चीजें छूट गई है पीसीबी की तो उनको भी कवर करो, और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो। तो टॉपिक वाइज आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी प्रॉपर इन 15 दिनों के अंदर, और उसके बाद आप करो इंटेंस मॉक टेस्ट एंड रिवीजन।
यहां आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लगाइए फुल चैप्टर के, क्योंकि जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस और रिवीजन लगाओगे उतना ज्यादा आपको एक डर, जो पीयर प्रेशर होता है कि एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर फील करते हो, वो प्रेशर रिलीज हो जाएगा, आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे। फिर आपको अगर इन 30 दिनों में किस तरीके से पढ़ना है एनसीईआरटी को, तो लाइन बाय लाइन पढ़िए। अगर एनसीईआरटी फोकस करो तो लाइन बाय लाइन, हर रोज आपका कोशिश ये होना चाहिए कि मैं बायो में 2 चैप्टर, केमिस्ट्री में 1 चैप्टर, फिजिक्स में 1 चैप्टर, ये 5 चैप्टर पूरे करूंगा तो इजीली 1 मंथ के अंदर मेरा पूरा टारगेट जो है मैं अचीव कर पाऊंगा। यहाँ पे कुछ चीजें जैसे फिजिक्स का हो गया, या केमिस्ट्री का हो गया, या बायो का हो गया, जो डीप अंडरस्टैंडिंग की चीजें हैं उनको फॉलो जरूर करना। फेज 2 में एमसीक्यू लगाओ, मॉक टेस्ट दो। कितना कितना? बायो के 100 एमसीक्यू डेली, केमिस्ट्री के 60 एमसीक्यू, फिजिक्स के 40 एमसीक्यू, 200 एमसीक्यू अगर आप रोज लगा रहे हो, 6000 क्वेश्चन आप मंथली बना लोगे। 6000 क्वेश्चन ये आपको प्रॉपर्ली करना है और मॉक टेस्ट देना है। बस इस साइकिल को रिपीट करना है, यानी कि डेली मॉक टेस्ट, एनालाइज और मिस्टेक एंड रिवाइज फुल सिलेबस, फिर मॉक टेस्ट, एनालाइज एंड रिवाइज, फिर मॉक टेस्ट, एनालाइज एंड रिवाइज। इस साइकिल को एग्जामिनेशन से 15 दिन पहले शुरू कर देना है। इस तरीके से आपको अपने इंटायर सिलेबस को फिनिश करना है, तब तो मजा आएगा स्कॉश एग्जाम को फोड़ने का, क्योंकि उसके बाद गवर्नमेंट जॉब्स वेट कर रही होगी, क्योंकि उसके अलावा तो बैंकिंग सेक्टर, टॉप प्राइवेट कॉलेजेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप्स, बहुत सारी चीजें हैं जो आपका इंतजार कर रही है। बस सही ढंग से आपको इन 60 दिनों में स्कॉस्ट को दे देना है, क्योंकि अदरवाइज हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन है पहले उसे चूज करेंगे। और आपके लिए क्या बेस्ट है मुझे कमेंट में जरूर बताएं।